Assalamu alaikum, dear viewers. Today we shall have a practice session on notice writing. Let us begin. Question number first before you. You have found an expensive geometry box in the school playground. Drafted notes in not more than 50 words for the school notes board. You are Anisa, class 9th, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटन। एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि जो हमने सीखा इस नोटिस राइटिंग में 7 स्टेप्स। पहला स्टेप है बॉक्स बनाना। वो बॉक्स आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद वाला स्टेप जो है यहाँ पर लिखना है हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। आप सिचुएशन को पूरी तरह से देखो, क्या लिखना है हमें। सिचुएशन में दिया गया है, यहाँ पर सिचुएशन में दिया गया है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटन। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पटन। अगर कोई चाहे तो जो पहला स्टेप है ये टॉप का, हर एक लेटर कैपिटल में लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि पहले लेटर, हर वर्ड की पहली लेटर कैपिटल होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप कौन सा है? वो नोटिस इन द मिडल, आल्सो इन द कैपिटल विद द गैप। नोटिस। तीसरा स्टेप क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? कुछ सिचुएशन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा। कोई भी डेट इमेजिन करो, मर ठीक फॉर्मेट के साथ बताओ। 26 जनवरी 2023। चौथा स्टेप, अहम स्टेप, हेडिंग और टाइटल ऑफ द नोटिस। जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं, इस मकसद के लिए। हमारा मकसद क्या है नोटिस लिखने का? फाउंड ज्योमेट्री बॉक्स। ये है हमारा हेडिंग, हमारी हेडिंग फाउंड जियोमेट्री बॉक्स। फाउंड ज्योमेट्री बॉक्स, ये हमारी हेडिंग है या टाइटल है। अब स्टेप नंबर 4। अब कौन सा स्टेप रह गया? अब बॉडी। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेंटल एक्सरसाइज। क्या लिखना है हमें बॉडी में? ये नोटिस कौन लिख रही है? आनिसा, वेरी गुड। इसका मतलब है कि हमारे पास आया नेम ऑफ द इश्यूअर ऑफ द नोटिस भी। इसकी डिजिग्नेशन क्या है? नहीं, डिजिग्नेशन क्या है इसकी? डिजिग्नेशन दी गई है नहीं दी गई? क्लास 9th गवर्नमेंट नहीं, खुद लिखेंगे हम डिजिग्नेशन। मॉनिटर या सेक्रेटरी या हेड गर्ल, डिजिग्नेशन मत दी गई है, नेम ही दिया गया है। डिजिग्नेशन को इमेजिन करेंगे, लिखेंगे। क्लास दिया गया है, क्लास भी लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि जो यहाँ पर ये बॉडी है ना, इस बॉडी में क्या लिखेंगे हम? क्या लिखना है? इतनी सी मैसेज देनी है कि मैंने कल या आज प्ले ग्राउंड में, वो भी दिए गए हैं शायद, प्ले ग्राउंड में, हाँ, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड से एक ज्योमेट्री बॉक्स पाया है। अगर किसी का होगा, जो ओनर होगा, वो स्कूल से या प्रिंसिपल से, मैंने प्रिंसिपल के कमरे में रखा है, राब्ता कर सकता है रिसेस पीरियड में। ठीक है ना, मुश्किल मत है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन वाली बात है ना, लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। इट्स इन्फॉर्म्ड
it is informed that I have found a geometry box. Geometry in the playground. In the in the playground. And it was handed over to means geometry box was handed over to hawala kar raha, to whom? To the principal and to the headmaster. The owner. सिर्फ हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है इसमें, नोट्स में कोई इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं. द ओनर ऑफ द जियोमेट्री बॉक्स में प्लीज the owner of the geometry box may please contact the headmaster's office. Headmaster's office. कब? During recess break. During recess break. RECESS. Recess break. जो नीडफुल इंफॉर्मेशन देनी थी, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी थी, हमने वो दे डाली. अब हम लिखेंगे नेम ऑफ द इशूअर ऑफ द नोट्स. वो सिचुएशन में दिया गया है, इसका नाम है आनिसा. लिखेंगे हम एक लाइन छोड़ के, एक लाइन, आनिसा 9th, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 9th, और नीचे लिखेंगे इसकी डिजिग्नेशन, मगर डिजिग्नेशन नहीं दी गई है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा. हम लिखेंगे यहाँ पर हेड गर्ल. अब हम बॉक्स को क्लोज करते हैं. इस तरह से हमारी नोटिस कंप्लीट हुई. ये था पहला एग्जाम्पल. अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. वो दिया गया है तीसरा क्वेश्चन. योर स्कूल हैज अरेंज्ड an excursion to Gulmarg during the summer break. Write a notes in not more than 50 words for your school notice board, giving detailed information and inviting the names of those who are desirous to join. Sign as Nafisa Jan, School Secretary, Public School, Sogam. तलाश करके बताइए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. वेरी गुड. हाँ, सिचुएशन में मिलता है हमें ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पब्लिक स्कूल, वेरी गुड, सोगाम. स्टेप नंबर 2, कॉमन जो होता है, नोटिस इन द मिडल इन कैपिटल लेटर्स विद लिटिल बिट ऑफ गैप. नोटिस ऐसे. स्टेप नंबर 3, डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस नहीं दिया गया है, खुद ही हम करेंगे इमेजिन. ये
10 December. Say for example 2024 ये डेट। फिर अहम पॉइंट अब हेडिंग और टाइटल ऑफ द नोट्स और पर्पस ऑफ द नोट्स जिसको हम कहते हैं, मकसद। हम नोट्स किस लिए निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या मकसद है? एक्सकर्शन टू गुलमर्ग। ये इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को, इनवाइट करना है उनको, क्योंकि हमने स्कूल ने एक ट्रिप का ये अरेंजमेंट किया है। कहाँ? गुलमर्ग जाने का। ये हम लिखेंगे यहाँ पर, यह हमारा बनता है हेडिंग, एक्सकर्शन टू गुलमर्ग। हेडिंग और टाइटल। अब मेन कंटेंट दैट इज बॉडी। बॉडी में क्या लिखना है? इस हर नोटिस में डेट जो ज़रूरी होता है, व्हेन, प्लेस, वायर ज़रूरी होता है, व्हाट इज़ टू हैपन यानी इवेंट के बारे में, यानी एक्सकर्शन के बारे में, किस डेट जाना है, कहाँ जाना है, ये लिखना है। क्या लिखेंगे हम? शाबाश, कैसे शुरू करेंगे? इट इज़ इन्फॉर्म्ड, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है नोटिस। जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए होगी उसको आप ओपन कर सकते हैं इसी सेंटेंस के साथ। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स that the school has planned an outing or a trip or an excursion, a trip to Gulmarg. On the coming Monday. डेट आया, प्लेस भी आई गुलमर्ग, डेट भी आया। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल हैज प्लान्ड ए ट्रिप, यानी यहाँ पर काटता हूँ, ए ट्रिप टू गुलमर्ग ऑन द कमिंग मंडे। आप सिचुएशन के एतबार से हमने इन्फॉर्मेशन देनी है हर एक को, मगर इनवाइट कर रहे हैं उन्हीं को जो डिज़ायरस होंगे, जिनकी चाहत होगी। ऑल द डिज़ायरस स्टूडेंट्स और all the desirous students are invited. Invited for what? Invited to join. To join the trip. कैसे? By enrolling. उनको एनरोल करना पड़ेगा अपना नाम लिस्ट में। Can join the trip by enrolling their names. Their names. मगर चूंकि हम हर चीज़ में एक डेडलाइन मुकर्रर करते हैं, उनको एनरोल करना है अपना नाम, कब तक? एक डेट देते हैं, मगर जो डेट हम देंगे वो डेट इस डेट के बाद होना चाहिए। अब हम नवंबर की बात नहीं करेंगे 24, हम नोट्स निकाल रहे हैं दिसंबर 10 को, तो हमारा ट्रिप जो है वो अगले मंडे को होने वाला है, क्योंकि डेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम इस तरीके से डेट लिखेंगे, वो डेट इसके साथ क्लैश में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज्वाइन द ट्रिप बाय एनरोलिंग देयर नेम्स अप टू, कब तक?
up to January 10, 2024. अब हमने क्या लिखना है? अब लिखना है हमें नेम ऑफ द इशूअर ऑफ नोट्स। कौन इशू कर रहा है? नफीसा जान। नफीसा जान, नफीसा जान। इसकी डिजिग्नेशन क्या है? स्कूल सेक्रेटरी। इस तरह से हमने ये कंप्लीट नोट्स की। दैट वाज ऑल अबाउट नोट्स राइटिंग।